गांव का देश है। गांव-गांव में शिक्षा होगी तभी देश शिक्षित होगा। लेकिन कोरोना की त्रासदी ने ग्रामीण बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर मानो ग्रहण सा लगा दिया था। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार निचले क्लास के बच्चों की पढ़ाई बाधित है। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी इलाके के बच्चे एंड्रॉइड मोबाइल से ऑनलाइन क्लास कर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लेकिन वहीं हम नक्सल प्रभावित और सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के बच्चे की बात करें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही शिक्षण व्यवस्था से ग्रामीण इलाके के बच्चे महरूम हैं। वैसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों ही खेत खलिहानों में काम कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, वैसे परिवार के बच्चे जो पूर्णतः सरकारी शिक्षण व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए बगैर एंड्रॉइड मोबाइल के ना तो ऑनलाइन शिक्षा संभव थी और ना ही ऑफलाइन क्लास। ऐसी विकट परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था सीनी ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का दायित्व गांव के ही पढ़े लिखे युवक युवतियों को दिया। सीनी के युवक युवती गांव-गांव घूमकर आंगनबाड़ी केंद्रों में और बंद पड़े विद्यालय भवनों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी ली है। ग्राम सभा से बैठक कर बच्चों के माता पिता बच्चों की ऑफलाइन शिक्षा के लिए अपनी हामी भरी और 15 से 20 बच्चों को जुटाकर अलग अलग समय निर्धारित कर 1-2 घंटे की क्लास तय की गई। बच्चों की पढ़ने की ललक ने गैर सरकारी संस्था सीनी को खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड के 8 गांवों को जोड़कर शिक्षा का अखल जगाने को प्रेरित किया है। सीनी संस्था आज नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती इलाके के सरकारी विद्यालय के बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोग का पहले कोरोना से बंद हो गया था, इसीलिए हम लोग सारे कुछ भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर दीदी पढ़ाने आई और हम लोग यहाँ पर आए और सीख रहे हैं। अब पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। क्या क्या सीख रहे हैं? जोड़ घटाव सीख रहे हैं, पहाड़ा सीख रहे हैं और ABCD सीख रहे हैं, का खा बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्या नाम है? नेहा टाना भगत। सेंटर में दीदी जो सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती थी वो सब दीदी बता रही है। सबसे अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन में जैसे हम लोग का पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अभी नियमित रूप से पढ़ाई हो रही है। जी। क्या क्या सीख? हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है वो सब्जेक्ट का पूरा बताती है। क्या नाम है तुम्हारा? विनीता कुमारी। किस कक्षा में? काम करते थे, रोपा रोपने जाते थे बरसात का टाइम में और बर्तन सबको धोते थे, घर का खाना पकाते थे, घर सबको झाड़ू करते थे। अभी सेंटर खुला तो अच्छा पढ़ाई हो रहा है और जो समझ में नहीं आता है उसको भी दीदी को पूछते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कभी कभी इंग्लिश और हिंदी भी। कैसा लग रहा है अभी आपको? पढ़ाई फिर से शुरू हो गई आपकी? पढ़ाई फिर से शुरू हुई तो अच्छा लग रहा है। सबों को पता है कोरोना काल के समय में सभी जगह स्कूल बंद है। छोटे से लेकर के बड़ों तक स्कूल बंद है, तो विशेषकर इसका प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा था। तो सीनी संस्था में मैं वहाँ जुड़ी और यहाँ मैं सेवा दे रही हूँ कुछ महीनों से। और यहाँ पर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जैसे हिंदी वर्ण वाला, अंग्रेज़ी वर्ण वाला और गिनती हुआ 1 से लेकर के 100 तक, वो सब कुछ भूल गए थे। लेकिन जब शुरू में आई उस समय मैंने देखा बहुत बच्चे एकदम ही भूल गए थे, नहीं जानते थे, थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन अब मैं डेली पढ़ाने आती हूँ तो यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे छोटे छोटे बच्चे 1-2 नहीं जानते थे, वो लोग 100 तक अब बोल पाते हैं। और हिंदी वर्ण वाला भी कुछ शब्द उन्हें याद था, लेकिन बीच बीच में वे लोग शब्दों को भूल जाते थे, वो अब रेगुलर करने लगे। हम लोग यहाँ पर मैं क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ गांव में जितने भी बच्चे हैं सभी आते हैं और सबका क्लास वाइज 1-1 घंटा का क्लास है, तो सब अलग अलग टाइम पर आते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसलिए क्लास ले रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट गया था। लगभग सभी बच्चे स्कूल से वंचित हो गए थे। तो हम लोग का यही प्रयास है कि जो बच्चे पिछली कक्षा का भूल चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद था तो सभी भूल गए हैं, तो हम लोग उसको उस क्लास के बारे में जो कुछ भी उनको सीखना चाहिए था वो चीज़ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं और कुछ बच्चे सीख भी रहे हैं। और साथ में हम लोग उसको अभी जिस क्लास में होना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो
उम्मीद है हम लोग अपना प्रयास में सफल। यह तो अभी बहुत है क्योंकि अभी कोरोना काल के चलते स्कूल बंद है और घर में भी हम लोग गार्जियन पढ़ाने का पढ़ा रहे हैं लेकिन उतना बच्चा नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ सेंटर खुला है तो अभी यहाँ आ रहा है सब बच्चा, पूरा गांव का ही, तो अभी कुछ तो सीख पा रहे हैं। यहाँ समय यहाँ पर जैसे कि आधा घंटा 1 घंटा इस लोग समय ले रहे हैं तो उतना में बहुत ही सीख पा रहा है बच्चा सब। बच्चे आपसे बतलाते हैं घर में जाके? हाँ, बतलाते हैं कि ये पढ़ाई हुआ और ये जैसे कि हम लोग पूछते हैं कि समझ पाया कि नहीं, तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ समझ पाए, और जो नहीं समझा तो उसको फिर थोड़ा सा जाके फिर से तुम लोग पूछना कि ये समझे नहीं समझ पाए तो समझा दीजिए दोबारा, वैसा बोल देना बोलते हैं। हमारे स्वास्थ्य पोषण इसकी स्थिति के साथ साथ अगर कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी तो वो बच्चों की शिक्षा थी। तो जब खुद सिनी के द्वारा जब ग्राम स्तर पे हम कार्य करते हैं और कोरोना रिलीफ वर्क जो हमारे द्वारा किया जा रहा था, उस समय यह स्थिति सामने आई कि बच्चों के पढ़ाई में बच्चे काफ़ी पिछड़ रहे हैं और अगर बच्चों को उस समय सहयोग ना प्रदान किया जाए तो वैसी स्थिति में बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने की संभावना काफ़ी थी। इसके साथ ही साथ था कि बच्चे जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उससे पिछड़ जाने की भी संभावना बहुत थी, जिसका कि न सिर्फ वर्तमान में बच्चों के प्रभाव शैक्षणिक प्रगति पर प्रभाव पड़ता बल्कि बाद में भी उसका दूरगामी प्रभाव भी हमें देखने को मिलता। अतः सिनी संस्था द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम क्यों ना गाँव स्तर पर ही बच्चों को उनकी शिक्षा जो कक्षा है उसके अनुरूप जो है शिक्षा प्रदान करें, और इस दिशा में हम लोगों ने गांव स्तर पे ग्राम सभा में बात करके और गांव के स्थानीय स्तर पे और जहां पे स्थानीय स्तर पे वैसे युवा उपलब्ध नहीं थे वहां में कुल जो है खूंटी सदर और मुरहू और अड़की ब्लॉक के कुल 8 इस तरह के गाँव में हम लोग जो है शैक्षणिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग एडुकेटर्स जाके लोगों को जो है बच्चों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं उनकी शिक्षा को जारी रखने में। और इन 8 जगहों पे जैसे सबसे पहले हम लोगों ने शिलादोन पंचायत से इसकी प्रारंभ की थी इसका, और इन 8 गाँवों में जो हमारा एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पे हम और भी अन्य जिलों में अब भी इस काम को प्रसारित करना चाहेंगे। भूख जिंदा है पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड दिया। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.